जी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि विषय के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसमें आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और जो 3rd यूनिट है उसके क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा। तो आइए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र किस तरह से एक दूसरे से भिन्न होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सुनिए, अधिगम स्तर पर, ऑप्शन बी है विकास स्तर पर, ऑप्शन सी है मानसिक स्तर पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए। आप जानते ही हैं कि किसी का भी लर्निंग लेवल सेम नहीं रहता है और ना ही मेंटल लेवल, तो इसीलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रोन्मुख विकास क्षेत्र के विकास की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है सीखने के लिए आधार प्रदान करना, ऑप्शन बी है सीखने के प्रति प्रेरणा प्रदान करना, ऑप्शन सी है कौशलों का विकास करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इनमें से जो कि बाधा पहुंचाती हैं। ऑप्शन ए है बाल्यकालीन परिस्थितियाँ, ऑप्शन बी है तत्कालीन परिस्थितियाँ, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ऐसे कौन से तत्व हैं जो बाधा पहुंचाते हैं उसके सामाजिक विकास में। आंसर है ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट है, मोरल स्टेज एंड मोरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक किसकी है। ऑप्शन ए है गिलिन की, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग की, ऑप्शन सी है पियाजे की, ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रॉइड की। ये जो बुक है वो है कोहलबर्ग की। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, फ्रांस के थे या अमेरिका के या रूस के या जर्मनी के। बताइए कहाँ के थे, ये थे अमेरिका के। नेक्स्ट है, वाइगोस्की का पूरा नाम पूछा गया आपसे, बताइए क्या नाम है वाइगोस्की का। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लेव सिमकोविच वाइगोस्की इनका पूरा नाम है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए है रसिया के, ऑप्शन बी है अमेरिका के, ऑप्शन सी है फ्रांस के, ऑप्शन डी है जर्मनी के। ये थे रसिया के। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये निकट विकास का क्षेत्र वही है, संभाव्य विकास का क्षेत्र जो इसे कहते हैं, इसे ही ZPD कहते हैं और इसे ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। आंसर करिए, ये कथन किसका है। ये कथन आपका वाइगोस्की का है, आंसर डी। नेक्स्ट है, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। परिवार है, ऑप्शन बी है विद्यालय है, ऑप्शन सी है समाज है, ऑप्शन डी है धर्म है। वाइगोस्की के अनुसार समाज सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है। साक्षात्कार विधि को, ऑप्शन बी है तार्किक विधि को, ऑप्शन सी है जांच पड़ताल विधि को, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी को। आपको पता होगा कि कोहलबर्ग से पहले नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो जीन पियाजे ने दिया है, उसके बाद कोहलबर्ग ने दिया है। तो आंसर बताइए इसमें क्या रहेगा। आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, ऑप्शन बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान, यानी कि 2 साल का बच्चा जो है तार्किक रूप से समस्या का समाधान कर सकता है, ऑप्शन सी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, क्या इतने छोटे बच्चों को समाज से कोई संबंध होता है, कोई लेना देना होता है, नहीं। नेक्स्ट है आपका विकल्पों के चयन तथा विश्लेषण करने की योग्यता, वो एनालिसिस करने लगता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, अनुकरण जरूर करता है 2 साल तक का बच्चा, नकल करता है। आपने देखा होगा
कि मम्मा के पापा के पीछे जो बात करते रहते हैं ना फ़ोन पे मम्मा, जैसे कि बच्चे ने देखा कि पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो छोटा बच्चा भी फ़ोन ले करके, या फ़ोन नहीं भी होगा तो भी हाथ को कान पे रख करके वो भी पापा को कॉपी करता है। और जो ये 3 दिए हैं ना, समस्या समाधान, मुद्दों से सरोकार और ये एनालिसिस, ये बच्चे की फॉर्मल स्टेज में आती है, यानी कि 4th अवस्था में। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकते हैं? आपको बताना है कि बच्चों में नैतिक जो वैल्यूज़ हैं उनका विकास कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, कैसे व्यवहार किया जाए, इस पर एक ठोस दिशा निर्देश उन्हें दे दिया जाए। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्यों पर आधारित मुद्दों को शामिल करके, यानी बच्चे को जो नैतिक वैल्यूज़ पर जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें बच्चे को शामिल करके। ऑप्शन सी है, शिष्टाचार सिखा करके। ऑप्शन डी है, व्यवहारिक बना करके। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन बी, जो नैतिक वैल्यूज़ पर चर्चाएं हो रही हैं उसमें बच्चे को शामिल करके उसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है, छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों यानी कि पीयर ग्रुप्स के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उससे क्या होगा? वे एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करना सीखेंगे। ऑप्शन बी है, पाठ्यक्रम को जल्दी खत्म किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, पढ़ाई के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि करिकुलम को जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो रिसर्च से लिया गया है। आपने बताना है कि रिसर्च का पहला चरण कौन सा है। ऑप्शन ए है, परिकल्पना का निर्माण करना। ऑप्शन बी है, समस्या के प्रति जागरूकता लाना। ऑप्शन सी है, परिकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। बताइए पहला चरण कौन सा है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ये आपका पहला चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? आपको बताना है कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किन का परिणाम है। ऑप्शन ए है, पालन पोषण का है। ऑप्शन बी है, आनुवांशिक एवं वातावरण की देन है। ऑप्शन सी है, आनुवांशिक है ये। ऑप्शन डी है, माता पिता की देन है। बताइए व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो किन 2 चीज़ों का परिणाम है? ये है जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है? ऑप्शन ए है, सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव। ऑप्शन बी है, बुद्धि। ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। अभिसारी चिंतन को ही डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा क्रिएटिव। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेद से हम क्या समझते हैं, हम क्या पाते हैं? ऑप्शन ए है विचलनशीलता। विचलनशीलता का मतलब होता है फैलाव। ऑप्शन बी है प्रतिमानता। प्रतिमान का मतलब होता है कि किसी विशेष उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन करना। ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न उपलब्धियों में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? ऑप्शन ए है, लिंग में भिन्नता। ऑप्शन बी है, पूर्व अनुभवों में भिन्नता। ऑप्शन सी है, रुचियों में भिन्नता। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। आंसर करिए, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? ऐसा इनमें से कौन सा कारण है जो व्यक्तिगत भिन्नता का नहीं है? ऑप्शन ए है परिपक्वता। ऑप्शन बी है निर्देशन। ऑप्शन सी है वंशानुक्रम। ऑप्शन डी है वातावरण। इसमें आपका परिपक्वता व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है और वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, निर्देशन एक ऐसा निर्देशन जो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किस स्तर में पाए जाते हैं?
बौद्धिक स्तर में, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि में, ऑप्शन सी है गतिवाही योग्यता में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। जैसे कि हरलॉक ने कहा है कि कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो बालक समान नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य शारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है समायोजन, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन डी है प्रयोजना पद्धति। क्या कहा जाता है? क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट है अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है हैविंग हर्ट्स, ऑप्शन सी है क्रो एवं क्रो, ऑप्शन डी है टर्मन। ये बुक है हैविंग हर्ट्स की। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास करना चाहिए? ऑप्शन ए है आत्म प्रेरणा का, ऑप्शन बी है आत्मचेतना का, ऑप्शन सी है आत्मानुभूति का, ऑप्शन डी है आत्मनियंत्रण का यानी कि सेल्फ कंट्रोल का। तो संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है अचेतन मन का, ऑप्शन बी है चेतन मन का, ऑप्शन सी है बुद्धि का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जो प्रक्षेपण विधि है किसका अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा? ऑप्शन ए अचेतन मन का। नेक्स्ट है प्राथमिक आवश्यकताओं को कैसी आवश्यकता के नाम से जाना जा सकता है? यानी कि प्राथमिक जो आवश्यकताएं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मनोदेहिक, ऑप्शन बी है देहिक, ऑप्शन सी है सामाजिक, ऑप्शन डी है मनोसामाजिक। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं वो देहिक होती हैं। नेक्स्ट है किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है? काम का या भूख का या प्यास का या रक्त संबंध का? जैविकीय आधार आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है व्यक्तिक मूल्य, ऑप्शन सी है सामाजिक परिपक्वता, ऑप्शन डी है समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? आपको पता ही होगा कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया है वो एक भूखी बिल्ली पर किया है, ठीक है। और इसी सिद्धांत को जो है प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और इसे ही एसआर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसी थ्योरी में इन्होंने 3 प्राथमिक नियम बताए हैं और 5 गौण नियम बताए हैं। आपने पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो कि गौण नियम नहीं है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन सी है तत्परता का नियम, ऑप्शन डी है प्रभाव का नियम। क्या आंसर रहेगा? इसमें जो अभ्यास का नियम दिया है ना, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये प्राथमिक नियम हैं इनके। और जो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम दिया है ये द्वितीयक नियम है। द्वितीयक 5 नियम हैं। एक है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, दूसरा है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम और तीसरा है मानसिक वृत्ति और जो चौथा है वो है तत्व प्रबलता का नियम और जो 5वां है वो है अनुरूपता यानी सादृश्यता का नियम। 5 इन्होंने द्वितीयक नियम बताए हैं और 3 इन्होंने प्राथमिक नियम बताए हैं और इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया है। इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, आपको ये याद रखना है। इन्हीं के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? आपसे जो है ऑपरेंट लर्निंग का दूसरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है नैमित्तिक अनुबंधन,
ऑप्शन बी है प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन सी है समीपस्थ अनुबंधन, ऑप्शन डी है चिन्ह अनुबंधन। आपका जो ये सिद्धांत है ये दिया है स्किनर ने। स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर और कबूतर पर किया है, और जो थॉर्नडाइक हैं ये भी व्यवहारवादी हैं, और जो पावलोव हैं वो भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है आपका, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। ऑप्शन ए है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक संकार्य है, ऑप्शन सी है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, ऑप्शन डी है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। सीखना कोहलर के अनुसार क्या है, आपने ये बताना है। आंसर करिए। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सीखना कोहलर के अनुसार एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर एक जर्मन के गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है वो सुल्तान नाम के एक भूखे चिंपैंजी पर किया है, आपने ये पढ़ा ही होगा। इनका मानना है कि जो समझ है उसका विकास जो है अचानक से होता है।